हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज टैग की। अगर आपको अपने वेब पेज पे कोई इमेज को इंसर्ट कराना है तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इमेज टैग, जो कि img है। और इमेज टैग के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट आते हैं। सबसे पहला हमारे पास सोर्स और दूसरा हमारे पास ऑल्टरनेट। तो जान लेते हैं इसमें सोर्स क्या करता है। तो सोर्स src हमारा जो वर्क करता है वो क्या करता है, द रिक्वायर्ड src एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द पाथ URL टू द इमेज। अगर आपको कोई इमेज को ऐड करना है तो आपको उसका पाथ जो भी होता है वो हमारे सोर्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो पाथ क्या होता है, अगर जहाँ पर भी आपकी फाइल इमेज सेव हो रखी है, जैसे वो डेस्कटॉप पे, या आपको ऑनलाइन उसको डाउनलोड करना है या ऑनलाइन ही उसकी लिंक है, तो उसी लिंक को यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। या अगर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वो सेव है तो आपको उस फाइल का नेम यहाँ पर देना पड़ेगा उसके एक्सटेंशन के साथ। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं अल्टरनेट एट्रीब्यूट की। द रिक्वायर्ड अल्टरनेट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। अगर आपकी इमेज गलती से डिलीट हो जाती है या वो रन नहीं कर रही है, जैसे ऑनलाइन अगर आपका कोई नेट स्लो हो रहा है, नेट नहीं आ रहा है, तो उस इमेज की जगह आप अपना अल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इमेज टैग, और इमेज टैग के अंदर मुझे सोर्स देना है। जहाँ भी हमारी फाइल है उस फाइल का मुझे सोर्स देना है। तो सोर्स देने के लिए मैं इस फाइल को यहाँ पर पहले ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं ब्राउज़र पर ले जाकर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर URL में मेरी इस फाइल का पाथ आ चुका है। तो इस पाथ को मैंने कॉपी कर लिया और इस पाथ को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो मेरी इमेज ओपन हो चुकी है फाइल में, जो कि फाइल का नाम है image.html, जो कि हमारे यहाँ पर क्रिएट हो रखी है image.html। तो ये तो हुआ हमारे पास पहला तरीका। बट अगर ये फाइल, मैं डेस्कटॉप से इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, अगर ये मैंने फाइल डिलीट कर ली तो यहाँ पर तो पाथ सेम है अभी कि डेस्कटॉप पे मेरी पिक है, और अगर मैं ब्राउज़र पे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी फाइल यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। तो इसकी जगह अभी हम क्या करना है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट है। तो ऑल्टरनेट के अंदर हम जो भी टेक्स्ट को लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो इमेज फाउंड। तो जो मैं इस ऑल्टरनेट के अंदर लिखूंगा वही मेरा ब्राउज़र पे शो होगा, अगर कोई इमेज मेरी यहाँ पर शो नहीं होती है तो इसकी जगह हमारा ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये जो हमारा तरीका है ये हमारा रॉन्ग तरीका है। इसके अंदर हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर हमारी फाइल किसी और फोल्डर में हुई और यहाँ से वो फाइल डिलीट हो गई तो हमारा तो ब्राउज़र पे वो शो ही नहीं करेगा फाइल को। तो इसको मैं रीस्टोर कर लेता हूँ यहाँ पर। और आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस फोल्डर के अंदर हमारी ये इमेज वाली फाइल है HTML की, उसी फोल्डर के अंदर हमें उस इमेज को भी पेस्ट करना होगा, या उसी के साथ ही हमें इसको रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसी फोल्डर में गया जहाँ पर हमारी इमेज का HTML फाइल है, और उसी फोल्डर के अंदर मैंने इसको मूव करा लिया। तो अब अगर इसका मैं पाथ देखूँ, अब इस वाली फाइल का मैं पाथ अगर क्रोम पे जाकर दिखाता हूँ तो ये मेरा आ गया फोल्डर के अंदर। तो अब अगर ये गलती से इसको यहाँ कर अगर आप जैसे किसी और को अपना प्रोजेक्ट देते हैं, तो अगर आप अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं इस फाइल को, बट दूसरे के कंप्यूटर में तो वो डेस्कटॉप पे फाइल नहीं है ना, तो इसलिए आपको अपने ही फोल्डर पे इसको रखना पड़ेगा ताकि उसके कंप्यूटर में जाके भी इस फाइल की इमेज जो कि है आपको शो हो चुके हैं, वहाँ पर वेब पेज पे आपको दिखाई दे। तो इसलिए हमें उसी फोल्डर के अंदर इसको रखना पड़ेगा। तो अब इस फाइल का नेम है mypic, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसका एक्सटेंशन भी आपको देखना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन देखने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं JPG फाइल का एक्सटेंशन है इसका, और राइट क्लिक करके भी आप प्रॉपर्टीज में इसमें देख सकते हैं .jpg फाइल से ये सेव होती है। तो जो इसका एक्सटेंशन होगा वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके सोर्स में। तो मैं फाइल लिख लेता हूँ दोबारा से इमेज, और फाइल का नेम है mypic.jpg। अगर ये PNG फाइल होती तो यहाँ पर मेरे को PNG फाइल लिखना पड़ता, और मैं इसको ऑल्टरनेट दे देता हूँ नो थंबनेल। ब्राउज़र पे गया और रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, ये मैंने फाइल को ओपन नहीं करा अभी, राइट क्लिक करा, ओपन इन ब्राउज़र करा, तो मेरी फर्स्ट वाली की तो लिखा आ रहा नो इमेज फाउंड, और सेकंड वाली फाइल मेरी आ चुकी है क्योंकि ऊपर का पाथ अब वो चेंज हो चुका है, वो इमेज यहाँ से हट चुकी है। तो ये था पहला तरीका जो कि काफ़ी यूज़ में नहीं है, अब बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। और ये दूसरा तरीका है जो कि इसी को हम यूज़ करते हैं। अब अगर इसमें मेरे को
अगर मैं इस फोल्डर से भी यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेज का, और इस इमेज के अंदर फोल्डर के अंदर मैं इस वाली इमेज को मूव करा देता हूँ और फिर से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ भी मेरी उस फाइल का थंब ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा जाए, क्योंकि वो उसका पाथ अब चेंज हो चुका है। वो ये दोनों तो अभी तक इसी फाइल में थे, बट अब एक नए फोल्डर के अंदर वो इमेज जा चुकी है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है उस फोल्डर का नेम जिसके अंदर हमारी इमेज है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इमेज, देन हमें यूज़ करना है स्लैश का। स्लैश के अंदर जो भी हमारा पिक का नाम है वही सेम जो हमने पहले लिखा था वही इसको यूज़ करना है। मैं इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ और नए में लिख देता हूँ इमेज स्लैश mypic.jpg। अब मैं यहाँ पर ब्राउज़र पर जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरी वो फाइल शो हो चुकी है। बाकी जो 2 फाइल के वो पाथ गलत थे वो वहाँ पर नहीं शो हो रहे हैं। और अगर इसके फर्दर आपको कोई फ़ोल्डर डालना है तो उस फोल्डर का यहाँ पर नेम आ जाएगा और स्लैश यूज़ हो जाएगा। और अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब 2 फोल्डर से भी ज़्यादा आपको अंदर जाना है या आपको उन 2 फोल्डरों से बाहर आना है तो आपको यहाँ पर डबल डॉट लगा देना है। डबल लगा दीजिए आप इसमें डॉट, तो वो जितने भी अंदर आपके फोल्डर होंगे वो सारा को वो इंसर्ट करा देगा। तो मैं यहाँ से इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। हमने सिंगल फोल्डर के अंदर ही डाली है अभी इस फाइल को। चाहते हैं यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो हमारी फाइल आ चुकी है। तो अब अगर आप चाहते हैं इस फाइल की विड्थ और हाइट कम हो जाए या अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट आता है आपका जो कि है विड्थ। अब इस विड्थ के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर दे सकते हैं, कुछ भी इसमें वैल्यू दे सकते हैं। मैं इसमें दे देता हूँ 200 वैल्यू और इसकी हाइट मैं आपको दे देता हूँ 200। सेम मैं इसकी हाइट और विड्थ रखता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र पर जाकर तो मेरे 200 की हाइट आ गई और 100 का इसका विड्थ आ चुकी है। अगर मैं इसको चेंज करके 500 कर देता हूँ और कंट्रोल एस से स्वेप करता हूँ, ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरी 500 की इसकी विड्थ आ गई और 200 की इसकी हाइट आ चुकी है।